प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 17 है पौधों में जनन। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प पर सही निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न है, पौधे का जनन अंग क्या है? तो फूल है। दूसरा, परागकण का वर्तिकान पर स्थानांतरण कहलाता है परागन। तीसरा, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाते हैं फल में। चौथा, नर एवं मादा युग्मक का मिलान कहलाता है निषेचन। 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला, जनन पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना डैश कहलाता है? तो अलैंगिक कहलाता है। 2 नंबर, जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहे जाते हैं? तो एकलिंगी फूल कहे जाते हैं। तीसरा, परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है? तो परागन कहलाती है। चौथा, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। 3 नंबर प्रश्न है, पौधे में अलैंगिक जनन की विधियां की चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, पौधे के जड़, तना, पत्तियां, कली आदि कायिक भागों के नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आलू, गन्ना, बायोफाइलम, गुलाब, चमेली अलैंगिक जनन प्रक्रिया करते हैं। अलैंगिक जनन की विधि इस प्रकार होती है, लेयरिंग विधि। तो इस विधि में पौधे के तना को मिट्टी में दबा दिया जाता है, वहाँ पानी देते रहना चाहिए ताकि नमी रहे। 10-15 दिनों में वहाँ से जड़ें निकलने लगती है। कांटेदार दूसरी जगह लगा देते हैं। 2 नंबर, मुकुलन। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। जब पावरोटी या बिस्कुट को छोड़ दिया जाए तो उसमें पोषण उपलब्ध हो तो तेजी से जनन करने लगता है। यीस्ट कोशिकाओं से छोटी छोटी बल्ब जैसे संरचना करने लगता है, इससे मुकुल संरचना कहते हैं। वृद्धि के फलस्वरूप जनन कोशिका से बदल कर यीस्ट कोशिका में बदल जाता है और फिर नई कोशिकाएं उत्पन्न करता है। खंडन, शैवाल को जब जल और पोषण तत्व प्राप्त होता है तो खंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं जो कुछ दिनों में अपने जनकों के सामने हो जाते हैं। बीजाणु, अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होते हैं और नए जीव में विकसित होते हैं। मांस तथा फल निम्न स्तरीय पौधे में जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। 4 नंबर प्रश्न है, बीजों के बनने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलते हैं। मिलन के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के कारण युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण विकसित होकर बीज बनते हैं। अंडाशय का आकार बढ़ता है और फल के रूप में विकसित होता है। निषेचन के लिए लैंगिक जनन आवश्यक है। 5 नंबर प्रश्न है, स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यदि परागकणों का अपने ही पौधे के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक अपनी जाति या दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को परपरागन कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं? ये किस प्रकार होते हैं? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, अधिकांश पौधे बीजों के कारण नए पौधे उगते हैं। पौधे के विकसित के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक स्थान पर ज़्यादा पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। बीजों का दूर दूर तक विकसित स्थानों तक पहुँचाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीज हवा, पानी से बहकर तथा जंतुओं द्वारा बीजों के प्रकीर्णन होता है। सूर्यमुखी घास, नारियल के बीज पानी में बहकर कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से पीपल, बरगद के बीज पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन होता है। 7 नंबर प्रश्न है, फूल का चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंग का नामांकित करें। तो इसके नीचे किया गया है नामांकित। 8 नंबर प्रश्न है, जिन पौधे का कायिक प्रवर्धन होता है उसकी एक सूची बनाएं। पहला, गुलाब का हो जाएगा लेयरिंग विधि। दूसरा, गेंदा या चमेली का हो जाएगा लेयरिंग विधि। तीसरा, गन्ना का लेयरिंग विधि। चौथा, ईस्ट के एक डबल रोटी का मुकुलन विधि। 5वां, शैवाल का हो जाएगा खंडन विधि। और 5वां लास्ट क्या है, मांस फर्न का हो जाएगा बीजाणु द्वारा। 9 नंबर प्रश्न है,
यदि पौधे में बीजों का निर्माण न हो तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, नए पौधे का उगाना ज़्यादातर बीजों के द्वारा ही होता है। अगर बीज का निर्माण न होगा तो पृथ्वी पर पौधे की संख्या कम होगी और CO2 और O2 के संतुलन बिगड़ जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, पौधे की कमी मानव के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होगा। गेहूँ, धान, मक्का, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का खात्मा हो गया। इस तरह कई तरह के कठिनाइयाँ का उत्पन्न हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।